तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों लाया हूं आपके लिए कुछ ऐसी ही डरावनी कहानियां जिसे सुनकर आपको जरूर मजा आएगा। पर बस आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, बस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रीतम जीत है। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के साथ साथ पूरे गांव के साथ घटी एक सच्ची घटना है जो कि मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। दोस्तों मेरे गांव में मेघपुर, जो कि एक खूबसूरत गांव होने के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों को बेखूबी दर्शाता है, यहाँ के लोगों के बीच भाईचारे का स्वभाव है। अक्सर हम सभी गांव वाले शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए गांव के शुरुआत में एक शिव मंदिर भी है जो कि हमारे गांव को बुरी शक्तियों और मुसीबतों से लड़ने का हौसला देता है। ठीक मेरे गांव का रास्ता दो गांव से होते हुए गुजरता है, तिलपुर और रोह अगमपुर। वैसे हम तीनों गांवों के बीच स्नेह और भाईचारे की भावना है और तो और तीनों गांव के सरपंच भी बहुत अच्छे मित्र हैं। दोस्तों अक्सर हम जिंदगी में कभी उठते हैं तो कभी गिरते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की सोच हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए ताकि आगे चलकर हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत का हम बिना खौफ से सामना कर पाएं। वैसे कहीं ना कहीं आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं आज जिस कहानी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना आज से 30 साल पुरानी है और इस कहानी की शुरुआत तिल गांव से है जो कि मेघपुर और रोगमपुर के बीच पड़ता है। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके स्कूल में एक नई टीचर का पोस्टिंग हुआ था जिसका नाम रिया था। सभी बच्चे उन्हें रिया मैम कहकर बुलाते थे। वो उस समय उस स्कूल की सबसे चहीती टीचर थी। वो सबसे अच्छे से बात किया करती थी और सभी से जल्दी घुल मिल भी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पति प्रकाश गांव में एक ठेला लगाते थे। जो भी था दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कब काले बादल छा जाए ये कोई भी नहीं जानता। ठीक वैसी ही वारदात रिया मैम के साथ हुई। अचानक गांव के कुछ लोगों ने रिया मैम को डायन बता दिया। उन्होंने रिया मैम को नंगे हाथों के बल उल्टा चलते हुए खेतों की ओर जाते देखा था। वैसे आप सभी को पता होगा कि पहले के लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी थे। ठीक जब सरपंच के कानों में ये बात गई तो उन्होंने फौरन अपने आदमियों के साथ रिया मैम के घर की तरफ रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने गांव वालों को इस बारे में सब कुछ बता दिया। हालांकि मेरे पिताजी बताते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रिया मैम और उनके पति के बीच मन मुटाव चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग ऐसा नाटक कर रहे थे। उस दिन अमावस्या की रात थी और सरपंच जी के आदेश के तहत उनको उनके ही घर में जिंदा जला दिया गया था। वो रोते बिलखते हुए पूछ रहे थे कि आखिर हमारी गलती क्या है। वो दोनों गांव वालों से मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन हर किसी की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई थी, जिसके कारण सबको यही लग रहा था कि और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। मगर दोस्तों वो लोग ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होगा। अंतिम में जब आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगी तो रिया मैम दर्द से कहराते हुए कहने लगी कि मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊंगी, मैं तुम सबका अंत करूंगी। बस यही उनके आखिरी शब्द थे। बाकी उस घटना को बीते 1 महीना हो गया था। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव के सभी लोग अपनी खुशियों से भरी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अमावस्या की रात में सबने एक डरावनी हंसी की आवाज सुनी। उस एक आवाज ने सभी गांव वालों को झंझोड़ कर रख दिया था। उस दिन अचानक उसी समय आसमान में काले बादल मंडराने लगे और फिर पता नहीं कहीं से एक लड़की की रूह कपा देने वाली आवाज आई।
उस आवाज को सुनकर गांव वाले घबरा गए और पूरी घटना के बारे में सरपंच के सामने सारी बातें रख दी। सरपंच ने गांव वालों की इन बातों को एकदम नकार दिया था। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए रिया मैम की आत्मा को चुनौती दी। दोस्तों, ठीक इसके अगले दिन सभी को खबर मिली कि उस सरपंच की अचानक मृत्यु हो गई है। सच कहूं तो सरपंच की मौत का कारण जब आप जानेंगे तो यकीनन आप सभी डर से कराह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने ही हाथों को अपनी छाती के अंदर घुसाकर अपना दिल निकाला हुआ था। पर दूसरी तरफ हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर एक भी खून का धब्बा नहीं था। साथ ही आंखों की पुतलियां भी गायब थी। ये नज़ारा देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोग तो इतना ज्यादा डर गए कि गांव छोड़कर शहर की ओर रवाना हो गए। देखते ही देखते उस चुड़ैल यानी कि रिया मैम का तांडव शुरू हो गया। उसकी वजह से पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। तिल गांव के लोग और रोगमपुर गांव के लोग अचानक से गायब होते जा रहे थे। रिया मैम के घर के आसपास ठीक सरपंच जैसे हालात में लोग मिलने लगे। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता तो हमेशा मरे हुए ही जन्म लेता था। साथ ही परेशान करने वाली बात तो ये होती थी कि उस बच्चे के शरीर में एक बूंद का कहीं नामो निशान नहीं मिलता था। इसकी वजह से बचे कुचे गांव वाले या तो शहर की ओर भागते या तो फिर हमारे गांव चले आते। दोस्तों, मेरे पिताजी का कहना है कि अभी तक उस डायन यानी कि रिया मैम ने हमारे गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। शायद से शिवजी भगवान जी हम सभी गांव वालों की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि ये सब मेरे पिताजी का मानना था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये सब कुछ गलत साबित हो गया, क्योंकि वो चुड़ैल अब मेघपुर गांव में भी अपना कहर बरसाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तीनों गांवों को जैसे चुड़ैल की मनूसियत लग गई हो। पर जब ये सूचना राम पंडित जी, जो कि शिव मंदिर के एक पुजारी जी हैं, जब उन्हें पता चला तो उन्हें सारी घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया। ये सब सुनकर पंडित जी थोड़ा क्रोधित हो गए, पर बाद में वो मदद के लिए तैयार भी हो गए। उस रात पंडित जी ने अपने मंत्रों के बल पर उस चुड़ैल को सबके सामने आने के लिए बेबस कर दिया। पंडित जी के मंत्रों में इतनी शक्तियां थी कि उस चुड़ैल की तड़पती आवाज सब सुन पा रहे थे। धीरे धीरे वो सभी को दिखाई देने लगी। उसका अधजला शरीर हवा में लहराता हुआ पंडित जी की तरफ गुस्से से आ रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, मुंह पर खून के धब्बे। इन सभी दृश्यों को देखकर गांव के कुछ लोग तो बेहोश हो गए थे। बाकी बचे लोग जोर जोर से रोने लगे, मगर वो चुड़ैल पंडित जी के सामने खड़ी लगातार हंसती रही। ये बात गांव वाले नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जो चुड़ैल अब तक दर्द से कर्रा रही थी, अब वो पंडित जी के सामने हंस क्यों रही थी। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव वालों का बचा हुआ हौसला भी टूट के बिखर गया। सबको अपना अंत दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो चुड़ैल अब पंडित जी के साथ साथ उसी मंत्रों का उच्चारण करने लगी। पंडित जी और गांव वाले ये सब देखकर अचंभित हो गए। वो सोच रहे थे कि एक चुड़ैल कैसे दैविक मंत्रों का उच्चारण कर सकती है। इसके बाद पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम एक बुरा साया हो, फिर तुम इस पवित्र मंत्रों का उच्चारण कैसे कर पा रही हो? ये तो नामुमकिन है। पंडित की बातें सुनकर वो जोरों से हंसने लगी। उसने कहा, मूर्ख पंडित, तुझे इतना भी नहीं पता कि शिवजी हम मानव दानव दोनों के ही भगवान हैं। इसीलिए तो उन्हें इन तीनों लोकों का देव कहा जाता है। पर जब मैं जिंदा थी तब मैं शिवजी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, और गांव वालों ने मुझे अधर्म से मारा है, इसीलिए धर्म मेरे साथ है। अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूं कि मैं भौतिक मंत्रों के साथ साथ दैविक मंत्रों का भी उच्चारण कर पा रही हूं। इतना कहकर वो और जोरों से हंसने लगी। वो धीरे धीरे गांव वालों की तरफ देखकर कहने लगी कि तुम सब भी मरोगे, तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। उसके इतना कहते ही पंडित जी ने अपनी पोटली से विभूति निकाली और उस चुड़ैल के मुंह पर फेंक दी। ऐसा करते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। इसके बाद अचानक एक आवाज गूंजी कि पंडित, अब तू गया। इन सब के बाद पंडित जी उन्हीं गांव वालों से थोड़ा नाराज हुए और कहने लगे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तब गांव वालों को थोड़ा बहुत पछतावा हुआ और वह पंडित जी से माफी मांगने लगे।
इसी बीच हमारे सरपंच ने कहा कि जो लोग ये घोर पाप किए थे उन लोगों को तो सजा मिल चुकी है, अब हम मासूम गांव वालों को क्यों सजा मिले। पंडित जी ने कहा, वो लोगों का खून करके और नवजात शिशुओं का रक्त पीकर बहुत शक्तिशाली बन चुकी है और अब मैं इसका सामना भी अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने 2 साथी धर्मगुरुओं को लेने जा रहा हूं। तब तक तुम तिल गांव पर एक बड़ा सा दरवाजा और शिव मंदिर का निर्माण करो। सरपंच ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी। दूसरी तरफ गांव के बहुत सारे लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सब निर्माण करते करते काफी समय लग जाएगा। तब तक वो चुड़ैल अवश्य ही उन पर दोबारा हमला करेगी और उनकी जान ले लेगी। पंडित जी सभी के चेहरे के चिंता भाव को देखकर सारी बातें समझ रहे थे, पर पंडित ने हंसते हुए एक लंबा धागा दे दिया और सारे गांव वालों को इसके टुकड़े कर बांधने को कहा। तब जाकर कहीं सबकी जान में जान आई और सब तैयार हो गए अपना अपना काम करने के लिए। पंडित ने जाते वक्त कहा कि मैं अगले दिन अमावस्या तक आ जाऊंगा, तब तक ये सब काम हो जाना चाहिए। पंडित ने राम पंडित जी को एक ताला लाने के लिए कहा, जो कि शहर में रहने वाली एक दिव्य गुरु के पास गए तो राम पंडित जी ने अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर शहर की ओर प्रस्थान किया। इसके साथ पंडित जी भी अपने दोनों मित्रों के लिए प्रस्थान करने लगे। उस वक्त गांव वाले जोरों शोरों से मंदिर और दरवाजे के निर्माण में एकदम जुट गए। इसी बीच चुड़ैल ने उनके काम में बहुत बाधाएं डाली, पर फिर भी गांव वाले अपने काम में एकदम डटे रहे। सबका मानना था कि उस धागे के कारण वो चुड़ैल उन सभी को कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ना कुछ फेंक के उनके कामों में विघ्न डाल रही थी। आखिरकार अमावस्या के एक दिन पहले सब काम संपन्न हुआ। बस अब सबको अपेक्षा थी पंडित जी के आने की। यहाँ तक कि राम पंडित जी भी वो दिव्य ताला लेकर आ चुके थे। आखिरकार गांव वालों का सब्र का बांध टूटा और पंडित जी 2 धर्म गुरुओं के साथ वहां पर आ गए। वो रात अमावस्या की रात थी जब उन्होंने रिया मैम के घर में घुसकर उनके घर में मंत्रित पानी छिड़का और ठीक उनके पति के अर्ध जले हड्डी को हाथ में पकड़कर मंत्रों का उच्चारण करने लगे कि तभी दूसरी तरफ राम पंडित जी नई मंदिर की स्थापना करने लग गए। उधर तीनों पंडित जी के हाथों में जो हड्डियां थी उस पर हलचल होने लगी, जिसके बाद इसी के अगले ही पल रिया मैम की पति की आत्मा उसमें से निकलने लगी। वहां पर गांव वालों की भीड़ देखकर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी। तभी कुछ मंत्रों को सुनकर वो तीनों पंडित के पास पहुंच गई और अपने पति को देखकर भावुक हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी, जिसके कारण उसके आंसू टपकने लगे। इसी की वजह से ही उसकी शक्तियां भी कम होने लगी। बस मौका देखते ही एक पंडित जी ने उसकी लंबी सी चोटी काट दी, जिसके बाद वो चाहकर भी कुछ न कर सकी। ऐसा करते ही तीनों पंडितों ने उन दोनों से माफी मांगी। इसके बाद ही उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहते हैं कि तभी से उन दोनों की आत्मा गायब हो गई। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से मुक्त हो गए। पर थोड़ी ही देर बाद उन तीनों पंडितों ने अपना सर चाकू से काट दिया और कहा कि इनके बदले हमें अपने साथ ले जाओ। बस यही उन तीनों पंडितों के आखिरी शब्द थे। इस बीच राम पंडित जी भावुक हो गए, लेकिन उनके गुरुजी के कहे मुताबिक वह फौरन जाकर तिल गांव का दरवाजा दैविक ताले से बंद कर दिया। उन्होंने वहां पर एक अखंड ज्योति शिव मंदिर पर स्थापित की। यह नज़ारा देख सब गांव वाले भावुक हो उठे। कुछ लोग हैरानी से राम पंडित जी को पूछने लगे कि उन तीनों पंडितों ने अपनी जान क्यों दी, क्या इससे उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित ने कहा, तुम लोगों की वजह से बड़े बड़े धर्मगुरु अपनी जान दांव पर लगाते हैं। जिस बेरहमी से तुमने उन्हें मारा और अब वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, बस उन्हें रोके रखने के लिए ही हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। दोस्तों, ये सब सुनकर सब जोर जोर से रोने लगे और सरपंच ने तीनों धर्म गुरुओं की प्रतिमा बनाने की घोषणा की। तभी राम पंडित जी ने भी ये चेतावनी दी कि कोई रात या दिन के समय इस गांव के अंदर प्रवेश न करे तथा ये दरवाज़ा कभी ना खोले और हर वर्ष इसी दिन यहाँ पर एक महायज्ञ करवाएं, तभी सब कुछ खुशहाल रह सकता है। दोस्तों, इस घटना को
काफ़ी साल बीत चुके हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई होगी, मगर जब कभी भी हमारे गांव में इन बातों को लेकर चर्चा होती है तो सब गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कुछ लोग तो आज भी ये कहते हैं कि उन्होंने आते समय वहाँ किसी डरावनी लड़की की आवाज़ सुनी जो उनका नाम लेकर पुकारती है। हालांकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया, पर फिर भी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी मुझे कभी भी उसके आसपास जाने नहीं देते। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रीतम जीत की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं घतोतंद रामगढ़ का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 2015 की है। मैं कोलकाता में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे साथ मेरे 5 दोस्त और रहते थे जिनका नाम धीरज, राजीव, समीर, रजनीश और पवन था। हम सब एक ही जगह पर रहते थे। एक बार हम लोगों ने यह प्लान किया कि आज भूत बुलाते हैं, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में करते हैं। फिर हम 5 दोस्त गोल घेरा बनाकर बैठ गए और हमने एक सिक्के से आत्मा को बुलाने का सोचा। मगर मेरे दोस्तों में मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा डरपोक था। उसने हमसे कहा कि भाई ऐसा मत करो, यकीन करो सच में भूत प्रेत होते हैं। अगर गलती से वो यहाँ आ गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम भी छोटे बच्चे ही थे। मैंने उससे कहा कि अब प्लान बनाया है तो अब भूत को बुलाकर ही रहेंगे। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। इसके बाद हमने 1 रुपए का सिक्का लिया और साथ में कुछ मोमबत्तियां जलाई और बाकी कमरे की सारी लाइटें बिल्कुल बंद कर दी। फिर हम सब ने मिलकर सिक्के पर हाथ रखा और कहा कि अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमारे सामने आए, हमें आपसे बात करनी है। हमने 2 या 3 बार ऐसा कहा होगा, पर जब वहां कोई भी नहीं आया तो हमें लगने लगा कि ये सब बेकार है, ये सब लोगों की बातें हैं। इसके बाद हमने समीर से कहा कि अब देख ले, तूने तो कहा था कि ये सब सच होता है, पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। खैर, वो भी हमारी बातें सुनकर चुप रहा। उसे भी यही लग रहा था कि सब अफवाह है। मेरा इतना कहने के बाद ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो फरवरी का महीना था और उस वक्त बारिश भी नहीं होती है। उस दिन भी मौसम साफ था, पर पता नहीं क्यों हमारी ये सिक्के वाली बात को मजाक में बोलने के बाद ऐसा लगा कि मौसम बदलने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल छाने लगे। बस समीर का क्या था, वो तो डर से कांपने लगा। उसने कहा कि भाई, तुम लोगों को मैंने पहले ही कहा था इन भूत प्रेत वाली बातों को लेकर मजाक मत करो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्तों, समीर को छोड़कर हम 5 को किसी भूत पर विश्वास नहीं था। बता दूं कि समीर बिहार का रहने वाला है और उसका कहना था कि उसके गांव में ऐसे भूत प्रेत वाले किस्से होते ही रहते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे तो अंदाज़ा हो गया था कि अब कुछ तो गलत होने वाला है। खैर, हम लोगों को लगा कि मौसम का क्या भरोसा, वो तो कभी भी बदल जाता है। इसके बाद हम लोग समीर से मज़े लेने लगे। धीरज ने मज़े लेने के लिए अलग आवाज़ में समीर से कहा, क्यों भाई, तुम लोगों को मजाक लगता है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतने में समीर डर से बेहोश हो गया। फिर हम भी बहुत ज़्यादा डर गए। हमने समीर को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। हमने एक बोतल पानी लेकर उसके चेहरे पर डाला, तब जाकर कहीं उसे होश आया। हम सबको कुछ अजीब लगा। जो अभी डर से बेहोश हो गया था वो अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। हम सभी को लगा कि शायद बेहोश होने के कारण वो सब कुछ भूल गया होगा, पर जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब जो हमारे साथ होने वाला था उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। समीर की आंखें पहले से कुछ लाल दिख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए थे। अब हमें डर लगने लगा। वो हमारी बातों का अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उस वक्त हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। फिर मेरे दोस्त रजनीश ने जाकर लाइट ऑन की, क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। इतने में लाइट के जलते ही समीर गुस्से से गुर्राने लगा। उसने कहा, लाइट बंद कर दे। उसकी आवाज़ पहले से बदल चुकी थी। रजनीश ने समीर से कहा
कि भाई तू अब हमें डरा रहा है, चल मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तभी लाइट बंद करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ समीर जिद करने लगा, कहने लगा कि तुम लाइट बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर रजनीश भी गुस्से में आया। उसने समीर से कहा, तुझे जो करना है कर ले, अब मैं लाइट ऑफ ही नहीं करूँगा। उसके इतना कहते ही समीर ने रजनीश को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। ये देखकर हम सब डर गए। हम तुरंत ही समीर का हाथ पकड़कर रजनीश को छुड़ाने लगे। दोस्तों, उस वक्त समीर ने जब रजनीश को गर्दन से पकड़ा हुआ था तो पवन ने उससे कहा कि भाई उसे नीचे उतार दे, मैं अभी जाकर लाइट ऑफ कर देता हूँ। समीर ने रजनीश को इतनी जोर से ऊपर की तरफ किया कि बल्ब ही टूट गया। फिर जब हमने रजनीश को उठाया तो उसके सर पर चोट लग गई थी, पर अब भी वो होश में था। हमने समीर से कहा कि भाई तू पागल हो गया है क्या, अभी कुछ हो जाता तो। समीर ने तुरंत कहा, कौन समीर, मैं कोई समीर नहीं हूँ, मेरा नाम उज्जवल शाह है। तुम लोगों ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। मैंने तुरंत समीर से कहा कि भाई क्यों मजाक कर रहा है, अब बंद कर ये सब, अब हम कभी तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, अब बस कर दे। दोस्तों, मेरा इतनी प्यार से कहने के बाद भी उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं तुरंत ही दीवार से जा टकरा गया। टकराते ही मेरे सर पर बहुत ज़ोरों से चोट लग गई और मैं दर्द में रोने लगा। पवन समीर का बहुत जिगरी दोस्त था। उसने हमसे कहा कि भाई ये समीर नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें किसी की आत्मा का वास है। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम सब के सब कमरे से भाग गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग रेंट पर रहते थे। हमारे बगल में एक भैया थे, वो भी ठीक हमारी ही तरह रेंट पर रहते थे। इसके ठीक ऊपर वाले कमरे में कमरे के ऑनर रहते थे। हम लोग तुरंत भैया के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे और चिल्लाने लगे कि इतने में ही समीर भी दरवाज़ा ज़ोरों से पीटने लगा। पर जैसे ही भैया ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें हमने ये सारी बातें बताई और फिर ऊपर जाकर ऑनर अंकल जी को भी सब कुछ बताया। दोस्तों, हमारे जो ऑनर थे वो बहुत पूजा पाठ करते थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि रुको, मैं अपने घर से सामान लेकर आता हूँ। इसके बाद अंकल गंगाजल और कुछ अबीर और बहुत सारा पूजा का सामान लेकर आ गए। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलते ही समीर पर गंगाजल छिड़का। उनके ऐसा करते ही समीर हमसे दूर भागने लगा। इतने में अंकल जी ने कहा कि इसके हाथ पैर बांध दो। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक साथ मिलकर उसके हाथ पैरों को बांध दिया। अंकल ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़े और उस पर लाल अबीर छिड़क दिया। समीर तुरंत ही दर्द से तड़पने लगा, जिसके बाद वो अचानक से बंगला में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा। अंकल ने कहा कि मैं इसे ज़्यादा देर तक शांत नहीं रख सकता, इसे पास के मज़ार में ले जाना होगा, वहीं कुछ हो सकता है। दोस्तों, मज़ार हमारे कमरे से 25 किलोमीटर दूर था। अंकल ने कुछ मंत्र पढ़कर समीर को और कुछ देर के लिए शांत कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र था कि मज़ार पहुंचने तक समीर गाड़ी में शांत से बैठा हुआ था। फिर मज़ार पहुंचते ही एक मौलवी साहब आए। उन्होंने समीर को देखते ही कहा कि इसे जल्दी अंदर ले चलो। मौलवी साहब ने हाथ में पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़े और समीर पर फेंका। समीर तुरंत ही चिल्लाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मुझे जाने दो। मौलवी साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इसके शरीर में क्या कर रहे हो। समीर ने कहा, मेरा नाम उज्जवल है, इन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं इनसे पहले यहाँ रहता था, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। ये जो आदमी जिसने तुम्हें रेंट पे ये फ्लैट दिया है वो मेरे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कम दामों में पिताजी को फ्लैट रेंट पर दिया था। मैं उन दिनों कुछ काम नहीं करता था, इसीलिए अक्सर मैं घर पर रहता था। मालिक की एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करने लगा, पर इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। उनकी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी और मैं सिर्फ इंटर पास था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए ये मुझे कमज़ोर समझते थे। पर इनकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उस आदमी ने मुझे अपनी बेटी के साथ बाजार में देख लिया। उसने तुरंत अपनी बेटी को थप्पड़ मारा और घर ले गए। घर आकर उसी रात उन्होंने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। मैं बाहर ही था कि उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है।
मैंने मौकाए वारदात पर ही दम तोड़ दिया था। हालांकि मैं तो मर गया, पर मेरी आत्मा ऐसी ही भटक रही थी। बस फिर क्या था, इन लड़कों ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं इस आदमी को और इस लड़के को दोनों को मार दूंगा। मौलवी साहब ने कहा कि इस आदमी को इसके गुनाह की सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर समीर के अंदर उस आत्मा ने कहा कि इन लोगों को ये ज़िंदगी मिली है, इन्हें ये मजाक लगती है। मैं इन लड़कों को और इस आदमी को मारकर ही यहाँ से जाऊँगा। मौलवी साहब गुस्से में मंत्र पढ़ने लगे और उस पर 3 बार पानी फेंका, जिससे समीर तड़पने लगा और बोलने लगा, ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर इस आदमी को कहो कि ये अपना जुर्म कबूल करे, ताकि मेरे घर वालों को भी पता चले कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि इसने करवाया था। दोस्तों, इतना कहते ही समीर बेहोश हो गया। हम लोगों ने भी इसके बाद ही रेंट से कमरा खाली कर दिया। बाकी इसके बाद वहाँ क्या हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे मजाक ने हमें मौत के मुंह तक ला दिया था। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे, इन चीज़ों को लेकर कुछ भी गलत मत करना और ना ही करने की सोचना। मैं ये मानता हूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों जिसके साथ होता है एक बार उससे जाकर ज़रूर पूछना। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कुछ दोस्तों की कहानी। अब दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी, सच लगी या झूठ लगी, ये तो आप कमेंट्स करके बता ही देंगे, क्योंकि मैं ले चलता हूँ अब आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात कुछ साल पहले की है। मेरे खाला का लड़का, जिसका नाम ऐलाक है, हम दोनों एक दिन गेम खेल रहे थे। उस वक्त लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। मेरा घर 4 मंजिला का घर है और हम लोग 3rd फ्लोर पर थे। उस रात पता नहीं क्यों, पर ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ हमारे कानों पर पड़ी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई औरत के पायलों की आवाज़। पहले तो हमने इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 मिनट बाद हमें वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इसके बाद हम थोड़ा सा डर गए थे। फिर मैंने इखलाक से कहा कि भाई ये आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही। तो इखलाक ने कहा कि अरे भाई डरो मत, खुदा पर यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। उसी बीच अचानक से मुझे पिताजी की बात याद आई। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा रात में अकेले ऊपर कभी मत जाना, क्योंकि तेरी फूफी जी की मौत हमारे घर की छत पर हुई है और इन सब की वजह बगल की औरत है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक औरत आग लगाकर मर गई थी। उस औरत को तेरी फूफी से बहुत लगाव था। दोस्तों, ये बात सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। हालांकि मैं 3rd फ्लोर पर बहुत कम जाता था, लेकिन उस रात मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाकई इन सब चीज़ों का किसी न किसी रूप में होना शायद संभव है। हालांकि मेरी कहानी छोटी है, मगर सच कहूँ तो ये बिल्कुल सच्ची है। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, दरअसल ये बात आज से 6 साल पहले की है। मेरी दादी जी 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल के बाथरूम में गया हुआ था। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। उस वक्त लाइट भी बंद थी, पर अफसोस इसके अगले दिन मेरी दादी की मौत हो गई। इसके बाद हॉस्पिटल से दादी जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और अंतिम संस्कार के बाद हम सब लोग घर आए तो पता नहीं क्यों मुझे सपने में अजीब अजीब सी रोने की आवाज़ें आने लगी। सपने में मुझे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए। 10 दिन बाद मैं घाट पर गया था। फिर शाम के 7 बजे की बात होगी। उधर से आते वक्त मेरे पीछे कोई ज़ोरों से आवाज़ निकाल कर बुला रहा था। सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हूबहू ठीक मेरी दादी जैसा कोई दिखाई दिया था। उन्होंने भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो रो भी रही थी। इसके बाद मैं भागकर घर पर आकर
सभी के पास बैठ गया। मैंने तुरंत सबको सब कुछ बताया तो मेरी माँ ने एक बाबा जी से बात करी, जिसके बाद बाबा ने मुझे एक ताबीज़ बनाकर दिया और कहा कि 2 दिन तक घर से कहीं बाहर मत जाना। बस इसके बाद से ही अब सब कुछ ठीक है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं नजफगढ़ का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उन दिनों गर्मियों का मौसम था तो चाचा जी बाहर आंगन में सोया करते थे और मेरे पिताजी भी उस समय अपने काम से लेट आया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे चाचा जी रोज़ की तरह बाहर आंगन में सो रहे थे कि तभी किसी ने हमारा मेन दरवाज़ा खटखटाया। मेरे चाचा ने फौरन उठकर देखा तो मेरे पिताजी आए हुए थे। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला और पिताजी के अंदर आने के बाद उन्होंने समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। चाचा तुरंत दरवाज़ा बंद करके चुपचाप सो गए। इसके बाद पिताजी ने खाना खाया और वो भी सो गए। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद चाचा जी को बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा कि 10 साल का एक बच्चा जो कि बिना कपड़ों के बस लगातार रोए जा रहा है। उसकी रोने की आवाज़ से मेरे दादाजी और पिताजी भी उठ गए। उन्होंने तुरंत उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। दोस्तों, यकीन मानिएगा उस समय गर्मी बहुत थी लेकिन उसको ठंड लग रही थी। मेरे दादाजी ने तुरंत उसे कुछ कपड़े दिए और कहा कि तुम वहाँ चौपाल में जाकर सो जाओ। पर वो कहने लगा कि नहीं, आप मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मेरे दादाजी ने मना कर दिया। मना करते ही वो बच्चा चुपचाप चला गया। दादाजी उस बच्चे को जाते हुए देख रहे थे। चलते चलते वो बच्चा एकदम से कहीं गायब हो गया। फिर अगली सुबह जब उन्होंने चौपाल में जाकर देखा तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। मेरे दादाजी ने अपने पड़ोस में पूछा कि तुमने कल रात किसी बच्चे की आवाज़ सुनी थी? दोस्तों, उस वक्त सबने मना कर दिया और कहा कि हम तो काफ़ी देर तक जागे रहते हैं लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। दोस्तों, मुझे तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा कौन था, या फिर कोई आत्मा बच्चे के रूप में हम में से किसी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी विशाल की कहानी। इनकी कहानी वाकई लाजवाब थी। बाकी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारी आज की आखिरी कहानी का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मानू शर्मा है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी माँ के साथ उनके बचपन में घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी माँ 9 साल की थी। हाथरस के पास एक गांव है जिसका नाम हरिरामपुर है। उस वक्त माँ वहाँ रहा करती थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है गांव में दिन की प्रतिक्रिया कैसे चलती है। गांव में भैंसों को पालना, गोबर खेतों में डालना, ये सारे काम करके मेरी माँ स्कूल जाया करती थी। उनके स्कूल में उनकी ही क्लास में एक बड़ा लड़का था जिसकी कोई बहन नहीं थी। उसने मेरी माँ को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। साथ ही एक बात और बता दूं कि वो लड़का भूत प्रेत की विद्या सीख रहा था, लेकिन उसने कभी भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी तरह एक दिन माँ के पड़ोस में एक औरत की मौत हो गई, जिसके बाद उसका उन्हीं के खेतों में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो औरत मेरी माँ की बुआ लगती थी। खैर, वो सगी नहीं थी, बस रिश्तेदारी में थी। इसी तरह आप सभी को पता है कि गांव में पहले टॉयलेट भी नहीं हुआ करते थे। खैर, अब तो सरकार ने हर गांव में टॉयलेट बनवा दिए हैं, लेकिन सच में पहले नहीं थे। गांव के सभी लोग बाहर ही टॉयलेट के लिए जाते थे। उस समय तो लड़कियों को सुबह जल्दी जाना पड़ता था। इसका कारण तो आप सभी समझ ही सकते हो। पहले औरतें सब एक साथ जाती थी, लेकिन एक दिन माँ घर के काम में इतना व्यस्त थी कि उन्होंने बाकी लोगों को बोल दिया कि तुम सब जाओ, मैं बाद में जाऊंगी। गांव की कुछ औरतें सुबह सुबह निकल पड़ी, पर दूसरी तरफ माँ ने घर के सारे काम निपटाए।
उसके बाद ही वो खेतों में चली गई। दोस्तों, उस वक्त माँ बहुत छोटी थी, तो उन्हें ये नहीं पता था कि 13 दिन तक जहाँ आदमी का अंतिम संस्कार किया गया हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो ठीक उसी खेत में चली गई जहाँ उनकी बुआ का अंतिम संस्कार हुआ था। उन्हें उस खेत में थोड़ा ही समय हुआ था कि उन्हें थोड़ी दूरी पर एक औरत दिखाई दी। वो औरत ठीक उनकी तरफ ही आ रही थी, वो भी घसीटते हुए। जब वो औरत उनके बिल्कुल पास आ गई तो उन्होंने देखा कि ये औरत तो वही है जो कि मर गई थी। माँ उस समय इतनी छोटी थी कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये प्रेत है। वो भी उस औरत को बुआ समझकर उनके साथ जाने लगी। पर थोड़ी देर बाद माँ को अंदर से एक आवाज़ आई कि यहाँ से जल्दी भाग जा। यकीन मानो उस वक्त उनका दिमाग थोड़ा सुन्न पड़ गया था, लेकिन उस आवाज़ के ज़रिए उन्हें तभी ध्यान आया कि ये तो मर गई हैं। माँ एकदम होश में आ गई। माँ डर के मारे घर की तरफ भागते हुए आ गई। इसके बाद उन्हें 1 हफ्ते तक बुखार आ गया। हालांकि उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो उनकी दवाई से भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। बाकी दोस्तों, एक बात और बता दूं कि मेरी जो नानी जी हैं वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करती हैं। माँ की हालत देखकर उन्होंने माँ से कहा कि मरना है तो मर जा, हमें परेशान मत कर। गांव वालों को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे हमें। इतना सुनते ही माँ तुरंत उठी और नानी से कहने लगी कि भाभी ले जाऊं इसे। ये बात सुनकर घर के सभी लोग समझ गए थे कि हो न हो ये उसका प्रेत बोल रहा है। पर उधर ही मेरी माँ का जो मुंह बोला भाई था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, वो भैया इन सब चीज़ों को ठीक करना भी जानता था। उसने तुरंत मेरी माँ के बालों को पकड़ा और बोला, यहाँ से जाती है कि नहीं, वरना तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। उस आत्मा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। इसके तुरंत बाद ही भैया ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने बैग से विभूति निकालकर माँ के माथे पर लगा दी। ऐसा करते ही वो जोरों से चिल्लाने लगी। वो आवाज़ इतनी जोरों से थी कि लगभग पूरे गांव में गूंज उठी। उस आवाज़ को सुनकर सारे गांव वाले घर पर आ गए। फिर उस लड़के ने मेरी नानी से गंगा जल मंगवाया और तुरंत ही एक गिलास में भरकर माँ के ऊपर डाल दिया। इसके बाद मेरी माँ गुस्से में उठी और कहने लगी कि बहुत बुरा किया तूने, अभी तो जा रही हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगी। इतना कहकर माँ नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। बेहोशी के लगभग 2 घंटे बाद उन्हें होश आया, पर होश में आते ही वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। बस उसी के बाद से सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने, यही थी हमारी आज की कहानियाँ। आशा करूँगा कि आपको ये कहानियाँ अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं चलता हूँ, बाकी मैं मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।